श्री शिवाय, राधे राधे। मैं हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजर दीपमाला। ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ आपके क्वेश्चन के आंसर। जो भी आपकी कुंडली से रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी रेमेडीज, क्या उपाय हो सकते हैं, क्या जनरल उपाय हो सकते हैं कि जो बिना कुंडली दिखाए आप सब कर सको। मैं ऐसे ही कोई रेमेडी नहीं बताऊंगी आपको जो कि 1% करे और 10 में से 1% कर सकता, बाकी 9 को कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं ऐसी जनरल रेमेडीज बताऊंगी जिसमें कि आप 10 के 10 को ही पूरा फायदा होगा। तो जो भी आपके क्वेश्चन, फेसबुक से ज्यादा क्वेश्चन है, यूट्यूब से मेरे अभी 2 क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन लूंगी। एक किसी की कुंडली है उसका आंसर मैं दूंगी, और वैसे किसी की जनरल, मैंने एक वीडियो बनाई थी, जनरल क्वेश्चन है उनका कि क्या उपाय किया जाए, उसका आंसर मैं दूंगी। बाकी जो भी मैं आंसर दूंगी, जितनी मेरी स्टडी है, मेरी रिसर्च है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो उन्होंने मुझे नॉलेज दी है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर देने की कोशिश करूंगी। अगर इसमें से कोई भी आपको डाउट लगता है, आपकी खुद की नॉलेज है, तो मैं इस पे आपकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप अपनी नॉलेज से भी अपना कर सकते हैं, पर मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको पूरी आपकी हेल्प करने की ट्राई करूंगी। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है क्वेश्चन आंसर का, ये सीरीज चलती जाएगी। आप यहाँ पे भी, यूट्यूब पे भी नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक प्रॉब्लम अगर आपको लगती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या कोई और भी क्वेश्चन अगर आपकी लाइफ में कोई कुंडली से रिलेटेड या आपकी कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर रही है, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो मैं उसका आंसर करने का पूरी कोशिश करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं यूट्यूब के क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन आया था यूट्यूब पे, अभी कल और या परसों ही उन्होंने कमेंट किया है कि आपने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूछा था कि अगर ब्यूटी इनहेंस करनी है तो उसके लिए मंत्र या रेमेडी आपको कर सकते हैं, तो वो पूछने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैसेज आया था कि वो क्या मंत्र है। देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने बर्थ चार्ट ओपन करना है, उसमें जो भी सेकंड हाउस में जो राशि है उसके रिलेटेड आपको मंत्र चैंट करना है। और सपोज कीजिए कि वहां पे शुक्र की राशि है, तो आपको शुक्र का बीज मंत्र का जाप करना है। अपने पास आपको एक पानी का गिलास रखना है, वहां पे शुक्र बीज मंत्र का जाप करके, और उसके बाद वो पानी साइड रख के क्या करना है, थोड़ा सा आपने पी लेना है। उसके बाद आपने अपने फेस पे थोड़ा सा कर्ड लगाना है, ओनली आपको कर्ड ही लगाना है और कुछ उसमें मिक्स नहीं करना। कर्ड लगा के 5-7 मिनट रख के उस पानी से आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। आप खुद देखें कि 21 डेज ऐसा करने से ही आपकी जो चेहरे का ग्लो है वो आगे से 100 गुना बढ़ जाएगा। ये ऐसे ही बातें नहीं, आप करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो आया है वो किसी ने पूछा है फेसबुक पे, मैसेंजर पे, कि आप बोल रहे हैं कि गुरु का गोचर ये कर देगा, वो कर देगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। क्या सबके लिए तो ऐसा नहीं होता? हमारी लाइफ में तो जो राशि बताते हैं चेंजेस नहीं आते। देखिए, ये जनरल होता है, हर एक की कुंडली जो होती है ना, वो उसकी अपनी किस्मत की चाबी होती है। ये उपाय इसलिए होते हैं कि ये उपाय आप करना स्टार्ट करेंगे तो आप इतना सक्षम हो जाएंगे। अगर आपके पास इनफ मनी नहीं है कि आप कुंडली अच्छे एस्ट्रोलॉजर को नहीं दिखा सकते, आप उपाय जनरल करते जाएंगे तो आपके पास इनफ, इतनी मनी आ जाएगी, इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ना अपनी कुंडली दिखा सकेंगे। तो अगर आप कुंडली दिखाएंगे तो फिर जो भी आपके प्लैनेट से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड जो रेमेडी होगी, उससे तो फिर आपको फायदा होना ही होना है। थर्ड किसी का क्वेश्चन था कि बोलते हैं कि सूर्य अगर अच्छा हो, अच्छी स्थिति में हो, तो सरकारी जॉब मिलती ही मिलती है। आपकी कुंडली में उच्च का सूर्य है, जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि उच्च का सूर्य है फिर भी सरकारी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं, सरकारी जॉब नहीं मिल रही। तो देखिए, ये देखना पड़ता है कि जो सूर्य उच्च का है वो है कहाँ पे। अगर सूर्य उच्च का है पर है आपके 7th हाउस में है, तो वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, और भी किसी हाउस में है तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। उसके बाद अगर वो 10th हाउस में है, 1st हाउस में है, 5th हाउस में है, तो काफी चांसेस होते हैं सरकारी नौकरी। पर फिर भी देखना पड़ता है कि सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है आपको। सूर्य की महादशा और अंतरदशा में ही जो आपका राजयोग है वो अच्छे रिजल्ट देता है। अगर उस राजयोग की आपको दशा ही नहीं आई, आपको टाइम ही नहीं आया,
देखिए, आप किसी जगह पर जा रहे हैं, किसी इंसान की आपको जरूरत है, वो उस समय उस जगह पे है ही नहीं, तो वो आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है। इसी तरह से प्लैनेट्स भी होते हैं, उस चीज की, उस प्लैनेट की, उस राजयोग की हमें दशा, महादशा, अंतरदशा आनी चाहिए, फिर ही वो रिजल्ट देता। उसके बाद देखना पड़ता है कि उससे जुड़े रिश्ते से आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जैसे आपका सूर्य तो उच्च का है, पर अगर आप अपने फादर से आप अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, आपके फादर से आपकी नहीं बनती, हो सकता है उनकी कुंडली में जो पुत्र संतान होती है वो वाला घर अच्छा नहीं बैठा, वो प्लैनेट अच्छा नहीं बैठा, 6th 8th 12th में बैठा हो सकता है, तो वो भी हो सकता है कि आपको वो सूर्य उच्च का अच्छे रिजल्ट ना दे। तो एक चीज मैटर नहीं करती, इसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। होप आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो 4th क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है कि हम अपने पहनी हुई चीजें किसी को दे सकते हैं, जैसे कि अपने कपड़े, अपने जो अपने स्टोन्स डालते हैं हाथों में, या फिर अपनी जिसे माला जिसे हम जाप करते हैं वो दे सकते हैं। देखिए, कपड़े दे सकते हैं। कपड़े पर आपको कैसे देने हैं, अगर किसी को आपको डोनेट भी करने हैं या आपको किसी अपने रिलेशन में भी देने हैं, एक तो आप उनसे चाहे 5, 10, 20 रुपीज जो भी है वो दे सकें, वो आप ले लें। उसके बाद जो आपने कपड़े आप देने हैं, तो उसको कैसे देना है कि आपने सबसे पहले उसको नमक वाले पानी में अच्छी तरह से, काफी अच्छा सा नमक डाल के उसको वॉश करके फिर किसी को देने हैं। और जो आप जेमस्टोन या ब्रेसलेट्स पहनते हैं वो आप किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो आपके साथ जुड़ी हुई होती है, वो आपसे अटैच होते हैं। जब किसी को दे देते हैं तो वो एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। पहले आप किसी को देंगे फिर पहनेंगे तो फिर वो इफेक्ट करना बंद कर देते हैं। और नेक्स्ट जो आप माला है जिसपे जाप कर सकते हैं, किसी ने क्वेश्चन ये पूछा था कि हम अपने बच्चे को वो माला दे सकते हैं। नहीं, आप अपनी माला किसी को भी नहीं दे सकते, उससे भी आपकी एनर्जी जुड़ी होती है, वो आपके साथ सिंक हुई होती है। अगर आपने अपने बच्चे को माला देनी है, आप बच्चे को क्या, कोई भी पर्सन जो है घर में, अपनी अपनी माला होनी चाहिए। आप अपनी माला किसी को ना तो दे सकते हैं ना दिखा सकते हैं। वो आपको एक थैली जो आती है जिसपे कई बार तो राधे कृष्णा लिखा होता है, राम राम लिखा होता है, उस थैली में आपको छुपा के रखनी है। तो वो माला आप ना दे सकते हैं ना दिखा सकते हैं, अपनी पर्सनल माला होती है। क्योंकि जब आप उस पर जाप करते हैं वो चार्ज होती जाती है। जब सपोज कीजिए कि आप उस पर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, तो वो माला इतनी चार्ज हो जाती है कि वो इतनी सिंक हो जाती है कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देना आपको शुरू कर देती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो जाप है ना वो माला पे करना चाहिए। माला खुद ब खुद अपने आप में एक मतलब स्टोन से भी ज्यादा काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम, सारी उपाय हमने कर लिए, सारी रेमेडीज कर ली, आपकी वीडियो भी देखी, सब कुछ देखा, पर फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, कुछ जो चीजें होती है ना हमारी कार्मिक होती हैं, वो हमारी पिछले कर्मा से ही चली आ रही होती हैं, उसे हमें भुगतना ही भुगतना पड़ता है। उपायों से वो कम होती है पर हमें पता नहीं चलता कि वो चीजें कम हुई है, क्योंकि वो दुख, वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है कि हमें लगता है कि ये तो असर ही नहीं आ रहा चीजों के, जबकि वो असर आ रहा होता है। जैसे पोज कीजिए कि कोई ऐसा प्लैनेट, ऐसा ग्रह आपके कुंडली में आ गया कि जिसने आपका एक्सीडेंट करवाना था, पर आप रेमेडीज कर रहे तो सिर्फ आपके थोड़ी बहुत चोट ही लगी, पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, रेमेडी से तो कुछ हुआ नहीं, हमें तो फिर भी चोट लग गई। ऐसा नहीं है, रेमेडी से इफेक्ट आता ही आता है। कंडीशन ये है कि आप उसे कितनी इंटेंशन से कर रहे हैं, कितने आप उसको विश्वास से कर रहे हैं। और अगर मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम ठीक हो ही नहीं रही, तो सबसे अच्छा उपाय ये मैंने अपने नेटिव्स को दिया है, इससे बहुत इफेक्ट आता है, काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको खुद को सुकून आना शुरू हो जाता है कि आप प्रॉब्लम को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देते। तो इसका सबसे अच्छा जो ये होता है ट्रीटमेंट, तो वो होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष। वो आपको खुद को भी धारण करना है और अपने लाइफ पार्टनर को भी करवाना है, बशर्ते कि उस पे जाप होना चाहिए ओम नमः शिवाय का। वो किसी से करवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी 1 लाख या 1.25 लाख ओम नमः शिवाय जाप करके, किसी भी मंडे से स्टार्ट करके, जब वो जाप समाप्त हो जाए तो फिर भी मंडे के दिन आपको, शुक्ल पक्ष के मंडे के दिन वो आपको धारण कर लेना है। तो इससे मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम काफी हद तक मैंने कम होती देखी हैं।
तो ये थे आपके क्वेश्चन के कुछ आंसर। इतने ही आंसर एक वीडियो में मैं दूंगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की होगी। आपका भी जो वीडियो देख रहे हैं, आपका भी कोई क्वेश्चन है या आपकी कुंडली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय, राधे राधे।